मेरे प्यारे सुप्रभात। मेरे प्यारे, आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम पहले आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र शुरुआत कर दिए हैं इस नवरात्रि में। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वसतुम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभव या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्यारे, हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपको इसके पहले 2 सवैया मैंने आपको पढ़ा दिया है। मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि यह पाठ सिर्फ साहित्यिक बालक बालिकाओं के लिए है, सामान्य बालक बालिकाओं के लिए नहीं है। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, जो साहित्यिक वर्ग के बालक हैं, आर्ट साइड के, उन्हीं के लिए यह पाठ जरूरी है। मेरे प्यारे, हमने आपको बता दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को और किन नामों से जाना जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जिसको भारतेंदु को नवजागरण काल के नाम से, वर्तमान काल के नाम से, निबंध काल के नाम से, नाटक काल के नाम से, इन सभी नामों से भारतेंदु को जाना जाता है। मेरे प्यारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में और मृत्यु 1885 में। इनके पिता का नाम गोपाल दास गिरधर और माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी है मन्ना देवी। और इनको हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती आदि और अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं का इनको ज्ञान था। मेरे प्यारे, इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही अल्प समय में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम प्रलाप है, प्रेम सरोवर है, प्रेम पथिक है और प्रेमाश्रु है। यह इनकी काव्य रचनाएं हो गई। ध्यान दीजिएगा। जो इनके नाटक हैं, 2 प्रकार के इन्होंने नाटक लिखा है, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। जो इनका निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो इनका निबंध है, ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जो इनके नाटक हैं, जो हरिश्चंद्र का पहला नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक विद्या सुंदर है। हिंदी साहित्य का पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, जो मैं बता रहा हूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक विद्या सुंदर है, हिंदी साहित्य का पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र है। मेरे प्यारे, इस प्रकार से इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की इन्होंने बहुत ही अल्प समय में सेवा की। मेरे प्यारे, इन्होंने अनुदित नाटक और मौलिक नाटक 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं। इनके नाटक क्या है? सत्य हरिश्चंद्र है, विद्या सुंदर है, कर्पूर मंजरी है, नील देवी है, प्रेम, और इसके बाद हिंसा नभवती है, विषमौषधम है, ठीक है, नील देवी है, रत्नावली है। इस प्रकार से इन्होंने 17 कुल नाटकों की रचना की है। मेरे प्यारे, मैंने आपको बता दिया। इन नाटकों को आपका जब साहित्यिक परिचय आप लिखना शुरू करोगे तो वहां आपको इसको दर्शाना पड़ेगा। कौन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पहला नाटक है विद्या सुंदर है, हिंदी साहित्य का जो पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र है, इसी को भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा जो कर्पूर मंजरी है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, रत्नावली है, प्रेम प्रलाप है, और इसके बाद विषमोषधम है, हिंसा नभवती है। इस प्रकार से इन्होंने कुल मिलाकर के 17 नाटक लिखा है। और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, प्रेम पथिक है, प्रेम सरोवर है, प्रेम प्रलाप है, प्रेमाश्रु है, इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इनको खड़ी बोली का जन्मदाता के रूप में माना जाता है। भारतेंदु युग को और किन नामों से जाना जाता है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया मेरे प्यारे। नवजागरण काल, वर्तमान काल, ठीक है, और उसके बाद निबंध काल इसने कहा, सुमन राजे ने कहा, और इसके बाद इनको नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। तो अब आते हैं हम प्रेम माधुरी में। ऊपर के 2 सवैया हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हमारा तीसरा और चौथा सवैया है, आज लो जाओ न मिले। ठीक है, तो बुक सामने रखिए, पेंसिल हाथ में रखिएगा। जो काठिन्य शब्द है मेरे प्यारे, जो काठिन्य शब्द है उसको हमने यहाँ लिख दिया है। आज लो, आज तक, कहा माने क्या, और तुम्हारे माने होता है तुम्हारे, उराहनो माने होता है उलाना, जिसको तो पहले बच्चों उललाना, परेशान करना, उललाना कहते हैं भाई। उराहनो मतलब उलाहना देना, किसी को परेशान करना या फिर उलाहना। कुछ भाई, सो भाई, जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। और इसके अलावा तासो माने इसलिए, समय माने टाइम होता है, बिहाल माने व्याकुल, ज्ञान माने ज्ञान को, और ठानती है माने महत्व देती हैं। आते हैं हम
तीसरे सवैया पर बुक सामने रख लीजिए, हाथ में पेंसिल ले लीजिएगा। जो कठिन शब्द है हम उसका शब्दार्थ यहाँ पर लिख दिया है। मेरे प्यारे, क्यों लिख दिया है? टाइम को बचाने के लिए। यहाँ हमको 4 से 5 मिनट और लग जाता है इसको लिखने में, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। आते हैं तीसरे सवैया पर, किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमने साहित्यिक परिचय व्यक्ति रूप में बता दिया। जब इस पाठ को हम पढ़ा लेंगे तो हम आपको वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, उसी को आप एरो लगा करके और स्टार लगा करके परीक्षा में लिखना। आते हैं तीसरे पर, आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरे प्यारे, राधिका जो ब्रजवासी, जो ब्रज गोपिकाएं हैं, जो ब्रज की बालाएं हैं, और राधिका इधर हैं ब्रज में, और भगवान कृष्ण कहाँ हैं? मथुरा में हैं। तो क्या है? आज लव जो न मिले, आज तक आप नहीं मिले। मेरे प्यारे, एक नायिका या फिर एक नायक के अंदर की बात है। नायिका क्या कह रही है कि आज लव जो न मिले तो कहा, इतने दिन तक आप नहीं मिले तो हमने कुछ भी नहीं कहा। कहने का मतलब यह है कि आप इतने दिन तक नहीं मिले। क्या? आज लजो न मिले तो कहा, आप इतने दिन तक नहीं मिले तो हमने कुछ भी नहीं कहा कि आप कहाँ थे। तो तुम्हारे सब भांति कहावे, तुम्हारे माने होता है तुम्हारे, लेकिन मैं तुम्हारी ही कहलाने योग्य हूँ। जैसे एक नायिका का नायक या एक पत्नी का पति जब परदेश में रहता है तो मेरे प्यारे, भले ही वह 1 साल पर लौटे, 6 माह पर लौटे, 2 साल में लौटे, 3 साल में लौटे, लेकिन है तो उसी पत्नी का वह पति, है तो उसी नायिका का वह नायक। वही यहाँ तो गोपिकाएं कहना चाहती हैं कि आज लजो न मिले तो कहा, आप इतने दिन तक नहीं मिले, आप इतने दिन तक हमसे दूर रहे, लेकिन मैं आपकी ही कहलाने योग्य हूँ। यानी मैं आपकी ही नायिका हूँ, आपकी ही पत्नी हूँ, आपकी ही आत्मा हूँ। क्योंकि जब परमात्मा, मान लीजिए आत्मा परमात्मा, नायक नायिका, पति कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो मेरे उलाहनों है कछु नाय, मेरी कुछ आपसे उलाहना नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उलाहना नहीं दे रहा हूँ। उलाहना माने उलाहना। भाई कोई किसी से बिछुड़ जाए तो उसको उलाहना या फिर उराहना देना, तो ही यहाँ गोपिकाएं कह रही हैं, मेरे उराहनों हैं कछु नाहि, मेरी आपसे कोई उलाहना नहीं है। क्यों? आप इतने दिन तक हमसे दूर रहे, इतने दिन तक आप हमसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं आपकी कहलाने योग्य हूँ और मेरी आपसे कोई उलाहना नहीं है। और आगे क्या है कि सबय फल अपने भाग्य को पावें, अर्थात सबको मेरे प्यारे अपने अपने भाग्य के अनुसार फल मिलता है। जैसे जो परिश्रम करेगा, जैसे अगर आप परीक्षा में आपको 96 अंक हिंदी विषय में लाना है तो आपको हमारी तरह परिश्रम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, व्याख्या को समझना पड़ेगा मेरे प्यारों। या कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, इसको मतलब स्किल से करते जाओ, ठीक है। ये व्याख्या है, व्याख्या को पढ़ने में समझने में समय लगता है। सबय फल अपने भाग को पावे, अर्थात सबको, जो परमात्मा ने अगर सबको इस धरती पर भेजा है तो सबको अपने भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, जो जैसा कर्म करेगा उसी के हिसाब से भगवान उसको फल देते हैं। अगर 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे पढ़ोगे तो उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। 1 घंटे अगर पढ़ोगे तो उस हिसाब से अंक मिलेंगे। 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ोगे तो उस हिसाब से अंक मिलेंगे। तीसरी लाइन है मेरे प्यारे, जो हरिचंद भई सो भई। हरिश्चंद्र यहाँ बताना चाहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं, ये बताना चाहते हैं क्या कि जो भई सो भई, अर्थात भई सो भई, जो होना था हो गया, जो होना था मेरे प्यारे वो हो गया। क्या हो गया? जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। अब तो हमारे प्राण चलने वाले हैं, अब सुनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यानी कि गोपिकाएं भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम में इस प्रकार से व्याकुल हैं। वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि जो होना था अब तो हो गया। यानी कि मैं अपना अंतस्थल, अपना हृदय, अपना मन मस्तिष्क मैं भगवान कृष्ण को दे दिया हूँ। जो होना था हो गया, मैं उनके प्रति समर्पित हो गई हूँ। भगवान कृष्ण हमसे मिलने के लिए चाहे आए चाहे ना आए, मैं उनकी ही पूरी तरह से कहलाने योग्य हूँ। मैं उनके ही प्रेम में, उनके ही वियोग में मैं पूरी तरह से कहलाने योग्य हूँ। भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। यानी कि अब मैं उनकी ही हूँ और उनकी ही रहूंगी।
क्योंकि अब हमारे प्राण चलने वाले हैं, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं। अंतिम लाइन है, क्या है? प्यारे जू हैं जग की यह रीत। आए प्यारे, जग माने संसार, इस पूरे संसार की यह रीति है। क्या रीति है पूरे संसार की? पूरे संसार की यह रीति है। क्या रीति है? प्यारे जू जग हैं कि यह रीति माने होता है, रीति माने होता है एक परंपरा, जो रीति चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रीतियां चली आ रही हैं उसी को रीति कहते हैं। क्या है? प्यारे जू हैं जग की यह रीत। विदा की समय, जो विदाई के समय जिस प्रकार से महिलाएं एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, ऐसे गले लगा लेती हैं मेरे प्यारे। तो जिस प्रकार से महिलाएं विदाई के समय बहुत ही करुण दशा का वर्णन होता है, वियोग दशा का वर्णन होता है, ठीक उसी प्रकार से हम गोपिकाएं कह रही हैं कि प्यारे जू हैं जगह की यह। आए प्यारे, यह संसार की यह रीति है, यह परंपरा है, यह रीति रिवाज है, यह परंपरा है। जिस प्रकार से विदाई के समय, विदा की समय, समय माने समय हमने लिख दिया है, समय, समय माने समय होता है, टाइम। यहाँ देखो समय, ये ब्रज भाषा में है, समय ब्रज भाषा में है, और ये समय ये खड़ी बोली में है। तो समय अर्थात विदाई के समय जो होता है, जिस प्रकार से महिलाएं एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार है, शांत रस है और सवैया छंद है, और इसमें भी अनुप्रास रूपक और श्लेष अलंकार कहीं कहीं है। अंतिम हमारा जो सवैया है, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, अर्थात जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो परब्रह्म परमेश्वर है, थल माने उस सब जगह व्याप्त है मेरे प्यारे, वो हर जगह व्याप्त है। क्या? व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन, पूरन माने हर जगह, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो सब जगह व्याप्त है। हम हूँ पहचानती है, हम भी तो जान रहे हैं, हम भी तो पहचानते हैं कि जो ईश्वर है वह चाहे जल हो चाहे थल हो, एक एक कण में वह विद्यमान है, एक एक कण में वह विद्यमान है। कबीर दास जी कहाँ गए थे? वो तो कहते थे, क्या कहते थे? वो भगवान को, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, सगुण ब्रह्म की उपासना कबीर दास ने कभी नहीं किया। सिर्फ निराकार, सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की उपासना की मेरे प्यारे। वही है व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है। हम सभी लोग पहचान रहे हैं, हम सभी लोग जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो हर जगह व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है। दूसरी लाइन है, पय बिना दीन दयाल बिहाल सदा। पय बिना दीन दयाल बिहाल सदा। नंदलाल कहा गया है भगवान कृष्ण को, और बिहाल माने होता है व्याकुल, अर्थात हम सभी गोपिकाएं नंदलाल के बिना, श्याम के बिना, कृष्ण के बिना, कन्हैया के बिना, त्रिभंगी लाल के बिना हम सभी गोपिकाएं, हम सभी ब्रजबालाएं व्याकुल हैं मेरे प्यारे। इस प्रकार से पढ़ना। और हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं, हरिचंद बताना चाहते हैं कि ज्ञान को महत्व तो नहीं देती, गोपिकाएं ज्ञान को महत्व नहीं देती। जो ज्ञान की गठरिया लेकर आए थे गोपिकाओं को समझाने कि तुम योग साधना करो, तुम ब्रह्म को मानो, तुम योग साधना करो, लेकिन गोपिकाओं की बस की बात नहीं है। गोपिकाओं को तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। गोपिकाओं को, इससे प्यारे बच्चों हम आपके सामने बोर्ड में लिख करके पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से गोपिकाओं को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। अगर प्रत्यक्ष दर्शन न चाहिए, न मिलता, तो जो ज्ञान की गठरी लेकर के उद्धव आए थे, वह ज्ञान की गठरी उनके मन मस्तिष्क में जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वही है, क्या है कि पय बिना नंदलाल बिहाल सदा, अर्थात नंदलाल के बिना हम सभी ब्रजबालाएं, हम सभी गोपिकाएं व्याकुल हैं, व्याकुल हैं। और हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं, हरिचंद बताना चाहते हैं कि ज्ञान को महत्व नहीं देती, ठानती हैं। देखना प्यारे बच्चों, ठानती हैं, महत्व देना, अर्थात गोपिकाएं योग साधना को, उस ज्ञान को महत्व देना नहीं चाहती। अंतिम लाइन है, हाँ तीसरी लाइन है प्यारे बच्चों, तुम उद्धव यह कहियो उनसो। आए उद्धव, उनसो का मतलब है भगवान कृष्ण से, उनसो बहुवचन है, अर्थात तुम जाकर के आए उद्धव, तुम भगवान से हमारे संदेश को कहिएगा। क्या? तुम उद्धव यही कहियो, यही मतलब ब्रज भाषा में, तुम उद्धव जाकर के भगवान से कहिएगा। क्या कहेगा? उनसो हम और कछु, हम और कुछ जानते ही नहीं है, हम ज्ञान, हम सिर्फ प्रेम को जानती हैं। हमने भगवान कृष्ण को अगाध प्रेम किया है, हमने सब कुछ त्याग किया है, हमने तमाम प्रकार के कष्ट, विरह, दुख, दर्द, पीड़ा को असहनीय सहा है, हम ज्ञान को नहीं जानती। तुम उद्धव यहाँ कहियो उनसे, ए उद्धव तुम जाके भगवान कृष्ण से कह देना, बता देना। क्या कह देना? हम और कछु, हम और कुछ जानते ही नहीं है, हम ज्ञान को नहीं जानती। फिर क्या है?
पिया प्यार तिहार निहार बिना, अखिया दुखिया नहीं मानत है। आए प्रीतम, आए नायक, आए परमात्मा, आए ईश्वर, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, आपको बिना देखे या विरह से या दुख से या कष्ट से दुख भरी आंखें मानने को तैयार नहीं है। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया, अर्थात दुख से यह आंखें, कष्ट से, दुख से, विरह से, वेदना से यह आंखें मानने को तैयार नहीं है, अर्थात आपके प्रत्यक्ष दर्शन को चाहती हैं। तो मेरे प्यारे, इस प्रकार से यह जो सवैया था, चौथा सवैया प्रेम माधुरी का पूरा हुआ। इसमें आप एक चीज तुलसीदास ने लिखा है कि एक भरोसो एक बल। प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, दिल दिमाग माइंड में अपने नोट कर लीजिएगा, मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जिस प्रकार से तुलसीदास ने लिखा है, एक भरोसा है किसका? उस राम का है, उस राम का। किसका? रावण भी लड़ते लड़ते जब धरती में गिरा था तो उसके भी मुख से राम शब्द निकला था मेरे प्यारे। और जैसे ही राम शब्द निकला था, भगवान राम ने उस राक्षस रूपी रावण को, जो कि बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति दे दिया। एक भरोसो एक बल, एक भरोसा है और एक बल है, एक ताकत है किसकी? उस राम की, उस राम रूपी सत्ता की। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, आशा बनी हुई है, विश्वास बना हुआ है कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, आज हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे भी इसको पढ़ करके, लिख करके, जान करके इस व्याख्या को समझेंगे। मेरे प्यारे, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित। घनश्याम, हाँ, एक राम घनश्याम हित, हाँ, चातक तुलसीदास। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम पूरा सिलेबस आपको कराएंगे। इस प्रकार से हमारा प्रेम माधुरी के जो 4 सवैया हैं पूरा होते हैं। पूरा ब्रजभाषा में लिखा गया है, पूरा इसमें ब्रजभाषा में है और पूरा सवैया छंद में है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, कहीं कहीं वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार तो कहीं है ही नहीं। पूरे प्रेम माधुरी में कुल विप्रलंभ या फिर वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, जो यमुना छवि है मेरे प्यारे। इसको हम लेकर के दूसरे वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।